जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सब। डिफेंस वॉरियर स्टडीज़ पर आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर कोस्ट गार्ड, जीडी, एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी एसएसआर के लिए यहाँ पर मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस सेट थर्ड है दोस्तों। और यहाँ पर टॉपिक जो है आपका अलजेब्रा है, ठीक है, टॉपिक अलजेब्रा है। और दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 और 2 आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए दोस्तों। और यहाँ पर आज हमारे 75 क्वेश्चन अलजेब्रा के समाप्त हो जाएंगे और यह लास्ट क्लास होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट जो क्लास रहेगा आपका कैलकुलस का, एकदम शुरू से स्टार्ट होगा, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो वही क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे बस, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हो क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, और आपके जानकारी के लिए बता दोस्तों, ये जो प्रश्न है आपका एयरफोर्स में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। एयरफोर्स में आया हुआ प्रश्न कब आया है तो 2021 का पेपर में आया है, ठीक है। कब आया तो 12 जुलाई को आया है, ठीक है। एक ग्रुप में 12 जुलाई को आया था, ठीक है। तो यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू और क्यूवा पद पी हो तो पी प्लस क्यूवा पद, यानी दोस्तों पाँचवा पद 6 और 6वां पद 5 हो, ठीक है। तो 11वां पद क्या होगा, ऐसा प्रश्न यदि आए तो आंसर 0 होगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 60 और 360 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपका पहला पद 61 हो जाएगा विषम पद, और अंतिम पद क्या हो जाएगा 359 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं। तो आपका ए जो हुआ आपका 61 हो गया, और यहाँ पे इसके बाद विषम संख्या क्या आएगी, 63 आएगी, 65 आएगी, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पद ए हो गया, तो डी का आपका वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 63 में से 61 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और अंतिम पद जो है आपका कितना है, 359 है अंतिम पद। अंतिम पद आपका यानी आपका अंतिम पद आपका क्या है, अंतिम पद आपका 359 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 60 हो जाएगा प्लस एन माइनस 1, यानी एन माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा, और डी का वैल्यू 2 दिया है, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। 359 है, 359, और यहाँ पर माइनस 61 कर देंगे, और 2n माइनस का 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 298, और इस 2 को यहाँ पर ऐड कर देंगे, फिर आ जाएगा 2n, ठीक है। तो यहाँ पर 300 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 बट्टे में आ जाएगा तो कटेगा, तो आंसर n का वैल्यू जो हो जाएगा 150, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 150, ठीक है। 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि 25 में आपके कितने स्कोर आ रहे हैं, ठीक है। अंत में आए कमेंट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। किसी एपी के पी पदों का योगफल क्यू के बराबर हो, क्यू के योगफल के बराबर हो, तथा उस एपी के पी प्लस क्यू पदों का योगफल क्या होगा। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, आपका आंसर 0 आता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। यदि पी पदों का योगफल क्यू पदों के योगफल के बराबर हो तो उस एपी में पी प्लस क्यू का जो वैल्यू आता है, यानी उसके पदों का योगफल जो होता है 0 होता है, ठीक है। याद रखना, डायरेक्टली आपके पेपर में पूछेगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ये आपके जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, आपका नेवी एसएसआर और आपका आईसीजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कब पूछा है तो 2021 में आपका आया है दोस्तों, ठीक है। एपी का पीवा पद क्यू और क्यूवा पद पी हो, तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, तो पी प्लस क्यू माइनस आर होता है। इसको आप लगा लीजिए दोस्तों, आपको इसको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्टली याद रख सकते हैं। पीवा पद क्यू तो और क्यूवा पद पी हो तो एपी का आरवा पद जो होता है पी प्लस क्यू माइनस आर होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट कौन सा प्रश्न है देख लेते हैं एक बार। कोई नहीं, मैं क्वेश्चन चेक कर रहा था दोस्तों यहाँ पर। और नेक्स्ट प्रश्न है 7 और 9 का समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाए एक बार बता दीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 5 है 7 और 9 का समांतर माध्य, तो यहाँ पर a प्लस बी अपॉन में 2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 प्लस का 9 अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नो ही जा रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। 7 और 9 का समांतर माध्य क्या होगा, तो ए प्लस बी अपन 2 कर देंगे, तो 7 9 16 अपन में 2 कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों।
और नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका आंसर बता दीजिए। तो 9 का पावर 1/3 गुणे 9 के पावर 1/9 गुणे 9 के पावर 1/27। तो इसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो गुणा में है इसको हम लोग प्लस में लिख सकते हैं ना, प्लस में लिख सकते हैं ना, ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं। ओहो सॉरी 27 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 9 इंटू क्या कर देंगे A/1 माइनस आर कर देंगे। ठीक है, इस तरह केस में यही करते हैं हम लोग। तो ए आपका 1/3 है, 1 माइनस आर कर देंगे। दोनों का जो आपका समानुपात आता है 1/3 आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 9 इंटू 1/3 है यहाँ पर और यहाँ पे 2/3। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया तो 9 का पावर 1/2 यानी √9 का वैल्यू जो होता है 3 के बराबर होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर बता दीजिए। यदि AGH दो धनात्मक राशियों के बीच क्रमशः समांतर माध्य AM गुणोत्तर माध्य GM हरात्मक माध्य HM है तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो आपका आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, एक बार बता दीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों यहाँ पर A ग्रेटर देन G से और G ग्रेटर देन H से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा 7 नंबर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर बता दीजिए। इससे पहले वाले सेट्स में भी क्वेश्चंस करवाए थे। इसको देखिए आप इसको किस प्रकार से करेंगे एक बार देख लेते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर बता दें, एक चीज़ थोड़ा सा फिर पेन में प्रॉब्लम आ गई लिखने में। तो इतने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्लस वाले के लिए हम लोग ओमेगा लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, ओमेगा लिखते हैं। ठीक है, तो ओमेगा का पावर 17 और माइनस वाला के लिए ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, माइनस वाला के लिए ओमेगा स्क्वायर, तो इसका पावर 17 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग ओमेगा क्यूब के फॉर्म में तोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ओमेगा क्यूब का मान जो होता है 1 होता है। ठीक है, तो उस फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, ओमेगा क्यूब 3 चौका 12 3 पच्चे 15 प्लस का 2 ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 17 दूना 34 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो आपका 15 तक तो आपका 1 आ जाएगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसको तोड़ेंगे तो 17 दूना 3 से डिराइव करना है इसको, तो 11 तियाँ 33 11 तियाँ 33 11 तियाँ 33 और प्लस का 3 11 तियाँ 33 प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे होगा ओमेगा स्क्वायर। एक बार देख लीजिए, पेन चलने में दिक्कत हो रही है डियर, थोड़ा सा इसको मैं मैनेज कर रहा हूँ, रुक जाओ आप। थोड़ा सा स्क्रीन पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, इसको मैं उंगली से लिख लेता हूँ। चलो, ओमेगा स्क्वायर प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ओमेगा हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सॉरी -1 होता है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है। गलती से हम लोगों ने 1 कर लिया। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, उसका आंसर वही था, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। यदि किसी कम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, यदि किसी कम्प्लेक्स नंबर को निरूपित करने वाले बिंदु तृतीय पाद में स्थित हो तो उसका संयुग्मी किस पाद में होगा। ठीक है, बोल रहा है कि उसका कम्प्लेक्स नंबर, तो कम्प्लेक्स नंबर a + IB के रूप में होता है ना, बोल रहा है कि तृतीय पाद में हो, तो तृतीय पाद में दोनों माइनस का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का फॉर्म आएगा। ठीक है, बोल रहा है उसका संयुग्मी किस पाद में स्थित होगा, तो माइनस और प्लस का संयुग्म, माइनस और माइनस का संयुग्मी क्या होता है, माइनस प्लस होता है। तो माइनस प्लस को इस रूप में लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना। तो माइनस प्लस किस पाद में आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। और ये वाला प्रश्न आपका इंडियन कोस्ट गार्ड में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। कब आया है, तो 2022 को आया आपका 30 मार्च के पेपर में। ठीक है,
इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, 30 मार्क्स के पेपर में है। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करें, एक्स बराबर माइनस प्लस का 2x ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं -2 प्लस का 2x, क्योंकि ये वाला 2 तो सही है और इतना टोटल के हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, अब x स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा -2 प्लस का 2x। ठीक है, तो इसको हम लोग नीचे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर में -2 प्लस का 2x है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एक समीकरण के रूप में इसे हम लोग बना देते हैं। ठीक है, माइनस का 2x और प्लस का 2 बराबर में 0। इसको फार्मूला से लगाएंगे हम लोग, इसका हम लोग क्वाड्रेंट मतलब द्विघात समीकरण का फार्मूला डाल के इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a होता है ना जी। इसको सॉल्व कर लेते हैं डियर। ये तो आएगा नहीं, इसमें इस PDF में आ नहीं पाएगा, कोई नहीं, इसको ट्राई कर लेते हैं हम लोग। तो माइनस बी तो 2 हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी 4 माइनस का 4 दूनी का 8 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। तो ए का वैल्यू दिया है कुछ नहीं है, तो 2 नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर तो आई होना चाहिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी आई नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा -2i हो जाएगा क्या, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर जो हो जाएगा 1 + -i हो जाएगा। ठीक है, 1 + -i हो जाएगा। उसको आप कटाते हैं तो यही आंसर निकल के आ जाएगा। एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस की कमी है और ये PDF में भी नहीं आ पाएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको तोड़ के और 2 से डिवीज़न कीजिएगा तो 1 + -i आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ पर सिर्फ आपका डिजिट चेंज होता है, नहीं तो कंजुगेट आपसे पूछता है। ठीक है, तो 1/3 + 5i, इसमें हम लोग हरों का परिमीकरण ऑलवेज हमेशा करना है। ठीक है, इस केस में ऑलवेज हमेशा करना है। ठीक है, यहाँ पे 3 माइनस का 5i आ गया। ठीक है, 5i आ गया, अपन में हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो क्या हो जाएगा 9 और 25 34 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/34 माइनस का 5i अपॉन 34। और पूछ रहा है कि कंजुगेट निम्नलिखित में से कौन है, तो कंजुगेट बीच में प्लस हो जाएगा। तो आंसर जो निकल के आएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज डेफिनेटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघातीय समीकरण x² - 6x + 8 बराबर 0 के मूल है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान। तो इसको हम लोग कर सकते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लेते, रुकिए, यहाँ पर 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसको हम लोग कर लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा यानी -b अपन है, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का तो 6 का इस क्यूब हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा तो 8/1 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 6। तो 6 का क्यूब होता है 216 माइनस 3 8 24 और 6 में, अच्छा इसे मत कीजिए आप, थोड़ा सा लेंदी गुना हो जाएगा। आप यहाँ पर 6 कॉमन निकाल लीजिए, तो 6 का स्क्वायर -24। ठीक है, अब नीचे कर लेते हैं हम लोग, 6 इंटू में रहेगा आपका 36 में से 24 घट जाएगा, 6 और इंटू में हो जाएगा आपका 12, तो 72 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 72 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों। आपके जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका ICG का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए एक बार। ICG GD आपका 26 सितंबर का क्वेश्चन है, 26 सितंबर 2021 का। ठीक है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर x का पावर 1/3 को हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 6y + 1 अपन इसको
माइनस में तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1/y लिख सकते हैं, बराबर में 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको नीचे सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे सॉल्व करेंगे तो 6 इसमें गुना कर देंगे तो 6y² प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पे y इंटू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो माइनस का 5y बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6y² माइनस 5y प्लस का 1 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 6y² माइनस का 3y माइनस का 2y प्लस का 1 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा 3y कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 6y² का यहाँ पर 2y माइनस का 1 और यहाँ पर -1 2y माइनस का 1 बराबर 0। तो एक हो जाएगा y बराबर 1/3 और 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो y का वैल्यू निकल गया। तो अब इक्विवेलेंट किसके करेंगे, एक से पावर 1/3 के। ठीक है, y का वैल्यू क्या है देख लीजिए, यहाँ पर इतना है ना, तो y के बराबर इसको करना होगा दोनों को। तो देखिए क्या करेंगे एक बार देख लीजिए, इसको थोड़ा सा स्पेस नहीं है, मैं क्या करूँ यार। अच्छा, तो x का पावर 1/3 है, इसको कर लेते हैं। चलो, x का पावर 1/3 बराबर में क्या है 1/3। ठीक है, तो a वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा क्यूब के रूप में आ जाएगा, तो 1/27 हो जाएगा। वैसे ही सेम कंडीशन 2 के साथ करेंगे तो इसका आ जाएगा 1/8। तो 1/8 और 1/27 इसका राइट आंसर निकल के आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं डियर। नेक्स्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, 5 पुरुष और 5 महिलाएं किसी वृत्ताकार टेबल पर कितने प्रकार से बैठाई जा सकती है। तो इसको मैं बता दिया दोस्तों, 5 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस करना है। सॉरी फैक्टोरियल का साइन सही है ना, नहीं ठीक है डियर। ठीक है, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल कर देंगे, गुना में कर देंगे। तो 5 फैक्टोरियल को आप तोड़ लीजिए इसे, इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू यदि करते हैं आप तो इतना आपका आंसर आ जाएगा 2880। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं डियर। और नेक्स्ट प्रश्न, किसी पार्टी में 30 से 30 व्यक्ति है, प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो पार्टी में कितने हैंडशेक होंगे। तो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो इसका सिलेक्शन की संख्या 13C2 होगा। तो 13C2 को हम 13C28 लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लोग कर देंगे 30 इंटू 29 अपॉन में हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं इसको माइनस करेंगे, ए वाला पार्ट आपका 28 फैक्टोरियल, नीचे 28 फैक्टोरियल से कट जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो 15 में 29 से यदि गुना करते तो 435 इसका आंसर आएगा। क्या 435। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर 1 2 3 4 5 में 5 अंकों की कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती है यदि एक ही संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, अंकों की पुनरावृत्ति इसमें नहीं होगा। तो देखिए, इसको 5 अंकों की संख्या बनाना है तो 5 बॉक्स देखिए, आराम से समझिएगा। ठीक है, बोल रहा है कि कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती है। तो 1 से 5 में कितनी विषम संख्या है, 1 3 और 5। ठीक है, तो 3 इसको सजाने का तरीके कितना 3 से 1 होगा और बचे कितने 1 2 3 4, कितने बचे 1 2 3 4। ठीक है ना, तो इसको 4C4 होगा। सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यहाँ पर, नहीं सही है। तो इसमें इंटू कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा आपका, मतलब विषम संख्याओं को चुनने का तरीका हो गया और यहाँ पे 4 संख्याओं को 4 तरह से चुनने का तरीका हो गया। तो इसको करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 4C4 के लिए हम लोग सिर्फ 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, और इंटू में 3C1 के लिए 3 फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। सॉरी, ठीक है ना जी। जब इसको इंटू कर देंगे, इसको इंटू कर लेते हैं, इसको कटा लेते हैं। 4 3 2, फिर हो जाएगा 3 2 अपॉन में 2 से 2 कटा, 4 3 12 2 24, 3 72, ऑप्शन 72। ठीक है, आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं डियर।
दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जा रहा है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड है। और ये दोस्तों ये जो प्रश्न है आपका एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। और प्रीवियस ईयर का इसी बार आया है आपका। कब आया है तो दोस्तों 26 जुलाई को आपके थर्ड शिफ्ट में आया है, थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में नहीं दोस्तों, अब सेकंड शिफ्ट में आया है। थोड़ा सा एक बार मैनेज कीजिएगा, सेकंड शिफ्ट में आया। तो इसके विस्तार में कितने पद होंगे तो इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं n+1 इंटू n+2 अपॉन में 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आपको बाइनोमियल के बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली तरीके से बता दिए हैं। देखिए यहाँ पर इससे पहले हम लोग 11 यहाँ पर है ना, इससे पहले हम लोग सम संख्याओं का मध्यपद ज्ञात करते थे। लेकिन ऐसा कंडीशन जब आता है तो इसके दो निकलते हैं, दो मध्यपद निकलते हैं। तो दो आंसर निकल के आ रहा है तो ऑप्शन सी ही हो जाएगा। लेकिन इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे तो ऐसे इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मध्यपद की बात बोल रहे हैं ना, तो 11 क्या करना है, 11 में 1 जोड़ के और 2 से भाग देनी है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 11 1 12 6 हो जाएगा एक, और एक बार 11 में 3 जोड़ के 2 से भाग देनी है तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे छठा पद है, यहाँ पे 7वां पद है, समझिएगा। तो r का वैल्यू हो जाएगा 5 और यहाँ पर r का वैल्यू हो जाएगा 6। तो दोनों अलग अलग निकालेंगे तो आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि NU बराबर 700, NA बराबर 200 और NB बराबर 300 और NA इंटरसेक्शन B बराबर 100 है तो इसको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए दिया है N नंबर ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश बराबर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग A यूनियन B अड्डे से लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे देख लीजिए एक बार। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग इस फार्मूले से। तो सबसे पहले आप काम कीजिए, इसको हम लोग नंबर ऑफ U में से नंबर ऑफ A यूनियन B माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा, बता दीजिए, आ जाएगा ना। तो देखिए करते क्या है इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाते इसमें। आपको पता है कि नंबर ऑफ A यूनियन B का फार्मूला क्या होता है, दोनों को ऐड करते हैं और कॉमन वाले को माइनस करते हैं। तो 2 3 500, 500 में से 100 घटाएंगे तो 400 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 400 हो गया। और नंबर ऑफ यू कितना है, 700 है, तो 700 में से 400 माइनस करेंगे 300, इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर की बात करते हैं, ठीक है। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर आप एक काम कीजिए, इसको आप फाइंड आउट कीजिए, A क्रॉस B यूनियन इंटरसेक्शन निकालना है B क्रॉस C का, ठीक है। तो A क्रॉस B कीजिए तो हो जाएगा A क्रॉस B जो हो जाएगा आपका किस प्रकार से होगा, तो 1 3 1 4 निकाल लेते हैं, 2 3 2 4 उसके बाद 3 3 3 4, ठीक है। इस प्रकार से निकाल सकते हैं हम लोग। उसके बाद निकालेंगे हम लोग B क्रॉस C, ठीक है। B क्रॉस C निकालेंगे 3 4 और 3 5 3 6, ठीक है। उसके बाद होगा 4 4 4 5 4 6। दोनों में कॉमन क्या है वही निकलना है, तो कॉमन है 3 4 3 4, आंसर हो जाएगा आपका 3 4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। 45 विद्यार्थियों के एक वर्ग में 22 सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं और 12 सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। इसको हम लोग इजीली तरीके से उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को। 45 विद्यार्थियों के एक वर्ग में, 45 विद्यार्थियों के एक वर्ग में, इसको हम लोग इससे उड़ाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए डायग्राम्स, वेन डायग्राम से उड़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर है आपका 45 विद्यार्थी एक वर्ग में 22 सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं, ये सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं, एच है, ठीक है। एच है, क्या है, एच है। और 12 सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं, क्या, 12 सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं, केवल
और कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और नंबर ऑफ एच यूनियन इंटरसेक्शन ई कर देंगे, दोनों बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो है आपका 45 है, टोटल 45 है। 45 में से इन दोनों को ऐड करके घटा देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो 12 और 22 कितना होता है, 34 होता है। 34 में से 45 में से 34 घटाएंगे तो 11 बीच वाला एलिमेंट बच जाएगा। तो यही दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा 11, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं डियर, और यहाँ पर लॉगरिथम का क्वेश्चन है, बता दीजिएगा आंसर, ठीक है। लॉगरिथम का क्वेश्चन है यहाँ पर। अभी 30 मिनट में हम लोग 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो log 2 का वैल्यू इतना दिया है, तो 5 का पावर 20 में अंकों की संख्या कितनी होगी डियर? तो कुछ नहीं करना है आपको, log 5/20 मान लेनी है। तो log 5/20 को हम लोग 10/2 लिख सकते हैं, अपॉन में 20 लिख सकते हैं। तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा 20 log 10/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, log 10 माइनस log 2 लिख सकते हैं, ठीक है। log 10 माइनस log 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें 20 इंटू log 10 का वैल्यू 1 होता है और log 2 का वैल्यू 0.30 होता है, 30 समथिंग होता है। तो तीन ही मानते हैं, ठीक है। तो 20 गुने, और यहाँ पे 1 में से 0.3 घटाएंगे तो 0.7 आएगा, और 20 में 0.7 से गुना करते हैं तो आंसर जो निकल के आएगा 14 निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 14 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं डियर दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन आपका एयरफोर्स हो, नेवी हो, आईसीजी हो, तीनों में पूछा जा चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस बहुत ही अच्छा है, ठीक है, आपके पेपर के लिए। तो यहाँ पर आईसीजी के एग्ज़ाम लगने वाला है नवंबर में, तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और एक एक क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा। अलजेब्रा के अभी 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों, और 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते भी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का पावर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा log 2, 1 सेकंड में बता दे रहा हूँ, ऐसे तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ लेकिन इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा, इसको कर देंगे log 3, log 2 का पावर log 2 और यहाँ पर x, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये वाला 2 का पावर 1 हो जाएगा, और फिर इस 2 का पावर यदि ई वाला पार्ट होता है यानी 3 हो जाएगा, तो ई वाला पार्ट मिटक जाएगा, ई वाला पार्ट नहीं होगा जी, ई वाला पार्ट नहीं होगा ना, ई वाला हट गया, फिर इतना पार्ट हट गया आपका, ठीक है, इतना पार्ट हट गया। फिर बच्चा क्या, तो log बेस 2 x बराबर में 9 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 9 हो गया। तब इसको करेंगे तो क्या होगा आपका, इस log 2 का पावर 9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, log 2 का पावर 9। तो 2 का पावर 9 किसके इक्वल होता है, 512 हो जाएगा आंसर। 512 ही नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, और यहाँ पे दमदार ज़बरदस्त मस्त क्वेश्चन आता हुआ यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने आईसीजी में आपका आया हुआ प्रश्न है 26 सितंबर को, ठीक है। 26 सितंबर 2021 को आया हुआ प्रश्न है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 26 सितंबर 2021 को देखिए क्या होता है दोस्तों। आप इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको log 60/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये अपोजिट में है तो log 3/60 लिखेंगे ना, यानी 1 में है तो log 3/60 लिखेंगे, log 60 लिखेंगे ना, ठीक है, समझ गए ना। तो देखिए इसको आप क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा हम हटा रहे हैं इसको, ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, log 3/log 60 प्लस में log 4/log 60 प्लस में log 5/log 60 लिख सकते हैं। अब मैं एक्सप्लेन वाला PDF मैं आपके टेलीग्राम पर डालूंगा, ठीक है, तो घबराइए नहीं, आप इजीली कर पाओगे।
प्लस है प्लस है प्लस है, तो लॉग प्लस में होता है तो इंटू हो जाता है। तो क्या कर देंगे यहाँ पर क्या कर देंगे, ऊपर में कर देंगे 3 गुने का 4 गुने का 5, ठीक है। नीचे हो गया log 60, तो ऊपर 3 चौका 12 25 60, तो log 60 बटा 60, log 60 बटा log 60, तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, पहले इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा एक बार देख लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं डियर। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है और ये भी आपका एयरफोर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो भी प्रश्न कराए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं, ठीक है। हलवा कुछ भी नहीं है, आ गया तो हलवा नहीं तो जलवा, ठीक है। तो लॉग ए, इस केस में हम लोग गुना कर देंगे, तो ए बट्टा बी गुने बी बट्टा ए बराबर में लॉग ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा log 1 बराबर log ए प्लस बी, तो log से log कैंसिल आउट, तो ए प्लस बी बराबर 1 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हुए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट क्लास जो है आपका दोस्तों कैलकुलस का है, तो कैलकुलस का मिक्स प्रैक्टिस सेट होगा दोस्तों। मिक्स प्रैक्टिस सेट आपके कैलकुलस में डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो रहेगा आपका डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन और आपका उसमें का एरिया बाउंडेड, ठीक है। उसमें आ जाएगा लिमिट, उसमें आ जाएगा आपका कंटिन्यूटी, उसमें आ जाएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ एओडी यानी एप्लीकेशन ऑफ डिराइवेटिव, ठीक है। और बहुत सारे चैप्टर आ जाएंगे उसमें कैलकुलस के, ठीक है, जो भी है आपका ऑर्डर पावर वाले। तो दोस्तों मिक्स प्रैक्टिस होगा, 25 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। शाम को 7 बजे आना ना मत भूलिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।